पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जिले चुल्लिका आराधना श्री माता जी। ओ अब सुनाते हैं तुम्हें मोहनीय कर्म के ऊपर। मोहनीय कर्म हमको दर्शन होने नहीं देता है। ये सबसे कठिन मोहनीय कर्म हमारा होता है। आत्मा को परमात्मा बनाना हो तो मोह छोड़ना ही पड़ेगा। ये हमको परमात्मा से मिलने नहीं देता है तो मोह छोड़ना ही पड़ेगा। एक शराबी को शराब का नशा होता है, वैसा ही मोह का नशा होता है। वो परमात्मा से नहीं मिलने देता है। शराबी से भी सच्चा इंसान मिलने से डरता है। जो शराबी होता है उससे सच्चा इंसान होगा, वो मिलने से डरता है। इन स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? हम स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इन स्त्रियों में, हम जैसी स्त्रियों में ममत्व भाव ज़्यादा होता है। ममत्व भाव खत्म नहीं होता। जो निंदा करता है वो तो कर्म बनता ही है, लेकिन सुनने वालों के भी कर्म बन जाया करते हैं। दूसरों की बुराई सुनना अपनी दिमाग में कूड़े के डिब्बे के समान होता है। जो डिब्बा कूड़े से बड़ा होता है, जैसे ही हम दूसरे की बुराई सुनते हैं, करते हैं, वो कचरा डिब्बा समझना चाहिए। एक दो फूल होते हैं, उनसे गुलदस्ता नहीं बनता। जब तक 10-20 फूल होंगे तभी गुलदस्ता बनेगा। फूल महकेगा जब खुशबू फैलेगी। फूल महकेगा तब खुशबू फैलेगी। चंदन का पेड़ हर जगह नहीं लगता। चंदन का पेड़ हर जगह नहीं लगता, लेकिन जहाँ भी होता है वहाँ शांति मिलती है। नग्न साधु हर जगह विचरण करते रहते हैं। वो हमें कुछ न कुछ ज्ञान देके जरूर जाते हैं। जैसे ही गंगा नदी में नग्न है, वो तो शीतल जल देती है। गंगा नदी नग्न है तो वो हमें शीतल जल देती है। और सूरज चांद नग्न है तो वो हमें धूप शीतलता देते हैं। गाय नग्न है, भैंस नग्न है, वो हमें दूध देते हैं। पेड़ पौधे नग्न हैं, वो हमें फूल देते हैं, छांव देते हैं। नग्न दिगंबर साधु संसारी जीव को सुखों से बचाकर सुख में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो आत्मा साधना करता है, जो आत्म साधना करता है, उसका जीवन स्वयं ही महक जाता है। अगर सुख देखना चाहते हो, अगर सुख देखना चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास आओ, अपने जीवन का आनंद लो। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन गुरु के पास जो आनंद आता है वो आनंद स्वर्ग में भी शायद नहीं होगा। स्वर्ग देखना है तो हमारे गुरु जी के पास आओ। और हम तो गुरु के पास स्वर्ग मानते हैं। जो गुरु के पास रहते हैं वो मानो साक्षात स्वर्ग में रहा करते हैं। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज।